अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपके साथ सूरह कहफ की फ़जीलत बताऊंगी। ये मक्की सूरत है, ये हिजरत से पहले नाजिल हुई थी। ये 18वें नंबर है उसका कुरान शरीफ में, ये 18वें नंबर की सूरत है और इसकी 110 आयात हैं। ये बड़ी बाबरकत सूरत है। इसके नज़ूल के वक्त 70,000 फरिश्ते साथ आए थे और बहुत अजीम शान नूर लेकर आए। हदीस में आता है कि जब जुम्मे को इसकी तिलावत की जाती है तो अगले जुम्मे तक एक नूर पूरी फ़ज़ा में ज़मीन से लेकर आसमान तक फैला रहता है और वो नूर काबतुल्लाह तक जाता है और पढ़ने वाले की कब्र में और क़यामत के बाद उसके साथ रहेगा। इतनी बाबरकत सूरत है ये। अहले इस्लाम में जुम्मे को इसकी तिलावत का बड़ा इहतमाम किया जाता है। जो इस सूरत की शुरू की 10 आयात और आखिर की 10 आयात याद कर लेता है तो अल्लाह उसे दज्जाल के फितने से महफूज रखेंगे। इस सूरत में अजीब व गरीब मज़ामीन हैं। इस सूरत की इब्तिदा किताब आज़म से हुई, यानी कुरान करीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अला अब्दिहिल किताबा वलम यजअल लहू इवजा। फरमाया, हमने अपने बंदे पर जो किताब नाजिल की जो ज़ाते महबूब आज़म बन गई। अब अल्लाह ने उनको ज़िंदगी का दस्तूर दिया और वो किताब आज़म बन गई। जैसे सूरह बनी इसराइल की इब्तिदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से की गई, इसी तरह इस सूरत की इब्तिदा भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से की गई। पहली आयत में ख़त ही जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुराद है उससे। ये इतनी ज़बरदस्त सूरत है और इस किताब आज़म के अंदर ये हकीकत बता दी कि अगर अहले इस्लाम ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो उलूम की 2 शाखें हैं, एक इल्म शरीयत और 2 इल्म तरीक़त। तुम्हारी ज़िंदगी की पटरी 2 लाइनें हैं इसकी, यानी शरीयत भी और तरीक़त भी। तुम्हारे ज़ाहिर को संवारनेगी और तरीक़त तुम्हारे बातिन को संवारेगी। इस सूरत में 2 इमामों का जिक्र किया गया है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वो शरीयत के इमाम और दूसरे हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम वो तरीक़त के इमाम। दोनों की एक मुलाकात में वाक़यात का जिक्र किया है कि देखो ये शरीयत और तरीक़त मिलकर कामिल ईमान बनता है। जैसे वो दोनों आपस में मिले, ये मुकम्मल ज़िंदगी इसे कहती हैं। खाली शरीयत हो और तरीक़त ना हो तो रूखी फिकी है, और अगर तरीक़त हो और शरीयत ना हो तो वो भी इनकम्प्लीट है। दोनों साथ साथ हों। इस वाक़े में हज़रत मूसा और हज़रत ख़िज़र को अल्लाह ने इकट्ठा कर दिया है। ऐसे ही हमारी ज़िंदगी में भी शरीयत और तरीक़त इकट्ठे होने चाहिए। ये है सूरह कहफ। फिर ये बता दिया महबूब आज़म जो अल्लाह की तौहीद की शान लेकर आया, जिन्होंने इस पर अमल किया। असहाबे कहफ का जिक्र किया। असहाबे कहफ की ज़िंदगी ऐसी थी, तौहीद का अलम उन्होंने उठाया जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दिया था, और तौहीद की वजह से शिर्क छोड़कर वो गारों में चले गए। और असहाबे कहफ के साथ अल्लाह ने ऐसा किया जिस तरह हज़रत इब्राहीम को नमरूद की आग से बचा लिया, ऐसे ही असहाबे कहफ को जालिम बादशाह से बचाया और गार के अंदर उन्हें ज़िंदा रखा और 350 साल तक वो इसमें ज़िंदा रहे और अजाइब व गराइब उसके अंदर ज़ाहिर हुए और वो ऐसे बाबरकत बने कि उनकी सोहबत के अंदर बैठा कुत्ता भी बाबरकत हो गया। उसका भी जिक्र कुरान ने किया है और लिखा है कि जन्नत में वो कुत्ता भी साथ जाएगा। ये वाहिद कुत्ता है जो जन्नत में जाएगा। असहाबे कहफ का कुत्ता तो बता दिया ये कि बज़ाहिर ये जानवर हैवान है, कुत्ता है, तो ऐसे अल्लाह वाले जो तौहीद का अलम लेकर निकले और सारी दुनिया को छोड़कर खुदा के हो गए, उनकी सोहबत में रहने वाला एक जानवर यानी कुत्ता भी, वो भी जन्नत का मुस्तहिक हो गया। तो इंसान अगर औलिया अल्लाह की सोहबत में रहे, उनकी सोहबत इख्तियार करे, तो वो कहाँ पहुँचेगा फिर। तो ये हकीकत सूरह कहफ के अंदर बयान की है और हज़रत मूसा और हज़रत ख़िज़र का किस्सा बयान ही किया। इसलिए कहती हैं कि शरीयत और मंजिल दोनों साथ लेकर दोनों की तरफ पहुँचने का रास्ता है, और तरीक़त उस पर चलने की हिम्मत। और अगर तरीक़ा हो और हिम्मत ना हो तो जब भी मंजिल पर नहीं पहुँच सकते, और अगर शरीयत हो और तरीक़ा ना हो, और अगर तरीक़ा हो और शरीयत ना हो तब भी नहीं पहुँच सकते। दोनों को एक दूसरे के लिए लाजिम होना चाहिए। अब इसके फ़ज़ाइल देखते हैं। अगर आपके ऊपर कर्ज़ चढ़ा हो, बहुत बड़ा कर्ज़, तो 7 मरतबा इसका एक ही नशिस्त में ख़त्म करें। अकेला आदमी हो अगर तो वो 7 मरतबा एक ही टाइम में पढ़ लें, और अगर 7 अफराद हों तो वो भी एक ही टाइम में पढ़ लें, और फिर उसके बाद अल्लाह ताला से दुआ करें। अल्लाह ताला गैब से कर्ज़ अदा करने का इंतज़ाम कर देंगे। दूसरा फ़ायदा है जो मूज़ी बीमारियाँ
جیسے پہلے زمانے میں طاعون ہوتا تھا، جذام ہوتا تھا، کوڑ ہوتا تھا، اسی طرح آج کل کینسر ہے، شوگر ہے، اس طرح کی بیماریاں گھر گھر میں ہیں. تو روزانہ اس کی تلاوت کر کے تمام گھر والے اس کا پانی پئیں تو کوئی موذی بیماری گھر میں داخل نہیں ہوگی. یہ اس کی خاصیت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس گھر میں حصار باندھ دیتے ہیں. اس کی تیسری خاصیت یہ ہے کہ گھر یا دکان میں چوری چکاری ہو جاتی ہے تو روزانہ اس کے پڑھنے کا معمول بنا لیں. اللہ تعالیٰ غیب سے حفاظت فرمائیں گے. اس گھر اور دکان کی فرشتے حفاظت کرتے ہیں. یہ اس کی خاصیت ہے. اس کی شروع کی 10 آیات یاد کر لیں اور اسے پڑھیں تو دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں گے. اس کی برکتیں دنیا میں ہی نہیں ہیں بلکہ مرنے کے بعد قبر میں بھی نصیب ہوں گی. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو توفیق فرمائے کہ ہر جمعے کو اس کی تلاوت کریں. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.